जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। मैं राजन सिंह नागर एक्सेलेंस ट्यूटोरियल जैन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शी ब्लशेस एवरी टाइम अ बॉय टॉक्स टू हर, मतलब कि जब भी कभी वो किसी लड़के से बात करती है वो शर्माती है। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स? शी ब्लशेस, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू टॉक अबाउट हैबिट्स। सिंपल प्रेजेंट जो है वो हैबिट को लेकर बात करता है, ये उसकी आदत है शर्माना। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। He boasted that he did the best swimmer in school. बोस्ट मतलब होता है बड़ी बड़ी बातें करना, दावा करना या बड़ा चढ़ाकर बताना। तो ये बता रहा है कि ही बोस्टेड दैट, उसने ये दावा किया था, ही वॉज द बेस्ट स्विमर इन स्कूल। तो इसमें क्या आना चाहिए फ्रेंड? इसमें वॉज आना चाहिए। क्यों आएगा? क्योंकि यहां पर मालूम पड़ रहा है, ये देखिए, इससे यहां पर मालूम पड़ रहा है ये बोस्टेड से कि वो कोई डींगे हाँफ रहा है, मतलब कि कुछ बड़ा चढ़ाकर कोई बातें कह रहा है। इस वजह से जब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कि ये किस में है? जब ये पास्ट में है तो इसका मतलब ये भी पास्ट में आना चाहिए। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन है, शी वोर द बोगस डायमंड्स एंड डेडिकेटेड द रियल वंस इन द वॉल्ट। है ना, बोगस मतलब होता है नकली, बोल सकते हैं जिसे, और वॉल्ट मतलब एक प्रकार से तिजोरी या कोई सामान रखने की कोई जगह बोल सकते हैं, जहाँ खास तौर से आभूषण वगैरह, ऑर्नामेंट्स वगैरह। शी वोर द बोगस, अब ये देखिए यहाँ पर वोर लिखा हुआ है, दैट इज ये भी पास्ट टेंस को शो कर रहा है। इसमें आपको ये देखना होगा कि ये भी पास्ट को शो कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें भी क्या आना चाहिए? यहाँ पर पास्ट से रिलेटेड कुछ आना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग। She wore the bogus diamonds and did the real ones in the vault, कि उसने नकली डायमंड्स पहन लिए और जो असली थे वो वॉल्ट में ही छोड़ दिए। अब छोड़ दिए, दैट इज लीव की क्या आ जाएगी फ्रेंड्स? सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। तो ध्यान रखना क्या आ जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट इज द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ लीव से ना, ध्यान रखना। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। मोर फैक्ट्स डेडिकेटेड टू बॉल्स्टर योर आर्ग्यूमेंट। बॉल्स्टर, इस बॉल्स्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड? इसका मतलब होता है कि किसी चीज को और सहारा देना, यानी अपने अपने ही आर्गुमेंट को और तर्क देना और सहारा देना और मजबूती प्रदान करना, है ना, ये चीज हो गई। ऑलराइट, मोर फैक्ट्स डेडिकेटेड टू बॉल्स्टर योर आर्गुमेंट, यानी कि तुमको तुम्हारे आर्ग्यूमेंट, तुमको तुम्हारे तर्क को और मजबूत, तुमको तुम्हारे आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में, आप देख लेना, आर्ग्यूमेंट्स को और ज्यादा मजबूती देने के लिए, सहारा देने के लिए और फैक्ट्स की आवश्यकता है। तो मोर फैक्ट्स आर नीडेड, ये हो जाएगा फ्रेंड्स पैसिव वॉइस। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है मोर फैक्ट्स, और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगी आर, और नीड की लगेगी थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इफ यू ऑर्डर 3 बुक्स डेडेडेश यू डेडिकेटेड अ फोर्थ वन एज अ बोनस। ये कह रहा है इफ यू ऑर्डर 3 बुक्स, यदि तुम 3 किताबें ऑर्डर करोगे, देन यू विल रिसीव अ फोर्थ वन एज अ बोनस। तो फिर तुम जो है एक और किताब बोनस के तौर पर पाओगे। ध्यान रखना, जब भी कभी हम फ्यूचर में दो भविष्य की बातें करते हैं, यानी हम कभी भी फ्यूचर की दो बातें करते हैं एक ही सेंटेंस में, तो पहली बात आएगी वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में, और जो दूसरी बात है वो फ्यूचर इंडेफिनाइट में। ये कहता है इफ यू ऑर्डर 3 बुक्स, यदि तुम 3 किताबें ऑर्डर करोगे, है ना, पहली बात तो ये। अब जो रिजल्टेंट बात है वो ये, यू विल रिसीव अ फोर्थ वन एज अ बोनस। तो तुम जो चौथी, जो एक और किताब जो है वो तुमको बोनस के तौर पर मिलेगी, इसलिए यहां पर क्या आएगा दोस्तों? विल रिसीव आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। टू रीच द आयरन और डिपॉजिट, है ना, आयरन और मतलब कि जो लो एस के है, और डिपॉजिट मतलब जो जमा हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए इंजीनियर्स हैड टू डेडिकेट थ्रू सॉलिड रॉक्स। मतलब इंजीनियर्स को क्या करना पड़ा? और ज्यादा उनको गड्ढा करना पड़ा। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स? इसमें आएगा बोर। ठीक है, बोर करते हैं ना हम लोग, मतलब और ज्यादा होल करते हैं। टू बोर इज टू ड्रिल और पियर्स, है ना, मतलब बोर करना मतलब क्या होता है? किसी चीज को और ज्यादा खोदना। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ही डेडिकेटेड फॉर अ बॉयज प्रैंक। बॉयज प्रैंक मतलब कि जो लड़के जो शरारत करते हैं, बचकाना हरकतें कहते हैं, है ना, उसे बॉयज प्रैंक कहते हैं।
तो ही वॉज पनिश्ड फॉर अ बॉयज प्रैंक, मतलब उसको बचकाना हरकत के लिए क्या किया गया था, पनिश्ड किया गया था। ये भी क्या हो गया फ्रेंड्स, पैसिव वॉइस बन गया है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। जिसको किया गया था, जिसके ऊपर एक्शन अप्लाई की गई थी, अब वो सब्जेक्ट के तौर पर आ जाएगा। मतलब कि ये जो ही किसने किया ये मैटर नहीं करता है, एक्टिव वॉइस में मैटर करता है। एक्टिव वॉइस में आता है सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर सारा खेल चलता है उसमें, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि जिसके ऊपर किया गया है ना वो मैटर करता है। तो भाई किसके ऊपर, तो किसको पनिश किया गया, ही को किया गया, किसने किया ये मैटर नहीं है। पैसिव वॉइस में इस चीज का ध्यान रखना। ही वॉज पनिश्ड फॉर अ बॉयज प्रैंक, ठीक है, ऑलराइट। ही है इसलिए वॉज आएगा। 8th question on the screen. He constantly brags about how well he did golf. He constantly brags. Brags मतलब वही वाली बात हो गई, फिर से मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अभी हाल ही किया था, है ना। ब्रैग्स मतलब भी होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर बता देना, है ना, मतलब डींगे हाँफना बोल सकते हैं जिसको, या बढ़ा चढ़ाकर किसी चीज का दावा करना, उसको हम लोग ध्यान रखना, उसको ब्रैग करते हैं, ठीक है, ऑलराइट। तो ही कॉन्स्टेंटली ब्रैग्स अबाउट हाउ वेल ही प्लेज गोल्फ। अब ये ब्रैग्स कर रहा है ना यहाँ पर, मतलब बड़ा चढ़ाकर बताता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो कितना अच्छा खेलता है। अब दैट इज यहाँ पर उसकी हैबिट की बात चल रही है, आदत की बात चल रही है, और आदत बताने के लिए हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं। तो ये देखिए मैं लगा रहा हूं। 9th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन जनरल, सामान्य तौर पर जो राइफल्स हैं स्मॉलर बोर्स देन शॉटगन्स, जो राइफल्स हैं उनके जो छेद हैं, जो बोर्स हैं, वो शॉटगन्स की अपेक्षा कैसे हैं, छोटे हैं, है ना, ध्यान रखना। तो राइफल्स हैव स्मॉलर बोर्स देन शॉटगन्स। अब यहां पर राइफल्स हैं, बहुत सारी राइफलें हैं, इसलिए क्या आएगा, हैव आया है। अगर एक राइफल की मैं बात करता तो हैज आता। ध्यान रखना फ्रेंड्स, जब भी कभी मैं सब्जेक्ट के बाद में हैज हैव लगाऊंगा और उसके बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो ध्यान रखना ये के पास वाली सिचुएशन होती है, दैट इज ऑनरशिप वाली बात करते हैं, हम स्वामित्व वाली बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर मुझे बताना है कि मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, आपके पास एक मोबाइल है, यू हैव अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल, ठीक है, इस टाइप से हम बात कर सकते हैं। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। इन टेनिस यू डेड द बॉल बिफोर द सेकंड बाउंस। टेनिस में क्या करते हैं, यू मस्ट रिटर्न द बॉल बिफोर द सेकंड बाउंस। मतलब मस्ट का यूज हम वहां करते हैं, देखो मेरी एक शॉर्ट ट्रिक है, मैं इसमें स्टूडेंट्स को बताता हूं। मस्ट है ना, मस्ट आएगा वहां जहां होगा कष्ट, मतलब कि आपको फॉलो करने में उसको कष्ट होगा, वहां पर मस्ट आएगा। जैसे कि मस्ट शोज स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और कंपल्शन। ऑब्लिगेशन मीन्स आपकी ड्यूटी, कंपल्शन मतलब आपके ऊपर दबाव हो रहा है किसी चीज को फॉलो करने में, इसलिए। तो टेनिस में क्या होता है, यू मस्ट रिटर्न द बॉल बिफोर द सेकंड बाउंस, मतलब कि दूसरे बाउंस के पहले आपको बॉल को रिटर्न करना पड़ता है, मतलब अगर दूसरा टप्पा खा गया तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। 11th क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। आई डिड अ चैंपियनशिप बाउट। चैंपियनशिप बाउट मतलब भी होता है एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है। आई हैव नेवर अटेंडेड मतलब मैंने आज तक नहीं की है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाएगा दोस्तों, इसलिए क्या आएगा इसमें, आई हैव नेवर अटेंडेड अ चैंपियनशिप बाउट। आ गई बात समझ में। 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। द लिटिल ब्रैट डिड स्पैंकिंग। लिटिल ब्रेड, ब्रेड मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा जो मतलब कि शरारती हो, एक ऐसा बच्चा मतलब कि जो बिगड़ा हो या मिसबिहेव करता हो, और स्पैंकिंग मतलब होता है लपड़ मारना या थप्पड़ मार देना या किसी को पनिशमेंट दे देना, मतलब कि हल्का सा ही। तो द लिटिल ब्रैट नीड्स स्पैंकिंग, है ना, उसको और भी ज्यादा मतलब कि स्पैंकिंग की जरूरत है। जो छोटा बच्चा है उस जो शरारत कर रहा है, वैसे बच्चों को मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब बच्चे हद से ज्यादा मस्ती करें तो शायद उन्हें माँ बाप सही करते हैं। चलिए, ऑलराइट, सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारे आज के 12 प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लग रहा हो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। डेली मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी या कुछ नए वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय श्री महाकाल सभी स्टूडेंट्स को।